हरे कृष्ण। धामों में धाम श्री मथुरा धाम, जो इस संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है। परंतु वृंदावन के आंतरिक वन भी मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि कृष्ण ने इसे ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल सदृश सुंदर हाथ से छाते की भांति उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत पर ही कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ गौएं चराते थे और वहीं पर वह अपनी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी से मिला करते थे और उनके साथ प्रेममय दिव्य और माधुर लीलाएं किया करते थे। यूं तो ब्रज में बहुत से पर्वत है, वे सब हरिदास हैं, उनमें भी लीलाएं होती रहती हैं, लेकिन गिरिराज जी हरिदास वारियर है, सबसे श्रेष्ठ है। हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु। तो श्रीमद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान पाप और दुख चित्त को हरते हैं, इसीलिए उन्हें हरि कहते हैं। उन्हीं हरि का स्वभाव है भक्त वत्सलता, और जो उनकी ही शरण में रहते हैं उन्हें हरिदास कहते हैं, अर्थात वे भी पाप दुख और चित्त को हरते हैं। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान श्री हरि के जो दास है, उन दासों में यह पर्वत गिरिराज ही सर्वश्रेष्ठ दास हरिदास है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जहाँ गोपियां आपस में कहती कि अरे गोपियों, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, धन्य है इसके भाग्य। देखते नहीं हो हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और बलराम की चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनंदित रहता है। इस भाग्य की सराहना कौन करे। यह उन दोनों तथा ग्वाल बालों तथा गौओं का बहुत सत्कार करता है, स्नान करने के लिए जल देता है तथा गौओं के लिए हरी हरी मुलायम घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंद मूल देता है। वास्तव में ये धन्य है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण प्रेयसियों के मुख से गिरिराज के सौभाग्य की गाथा गाई जा रही कि हे सखी, हम अति मंद है, हमारा भाग्य तो ऊंचा हुआ है, हमें तो श्याम सुंदर के चरणों में स्पर्श का सौभाग्य ही नहीं मिलता। लेकिन देखो कितनी सुकृति है, धन्य आदि धन है ये पर्वत, जिसे श्री कृष्ण और बलराम जी के चरण कमलों के स्पर्श के कारण सदा ही आनंद रहता है, प्रमोद रहता है। किसी न किसी कुंज में शिला पर कहीं न कहीं श्री कृष्ण के चरण कमल रहते ही हैं। इस प्रकार गिरिराज का एक एक कण श्री कृष्ण की लीला से संयुक्त है, संबंधित है। इसकी पुष्टि श्री गोपिकाओं के प्रवचन से हो रही है। और यह गिरिराज जी का सौभाग्य और जीव का भी सौभाग्य, जीव का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, वह भगवान की लीला अर्थात गिरिराज जी को प्रणाम करता है, हाथों से छूता है, उनकी परिक्रमा करता है, और इन्हीं सभी क्रियाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होते हैं, और इसीलिए भक्तगण हर्षो उल्लास से गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। इसके विषय में आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा का पौराणिक महत्व है, और परिक्रमा करने के लिए लोग दूर दूर से मथुरा धाम आते हैं। सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक लाखों भक्त यहाँ की सप्तकोसी परिक्रमा करते हैं। श्री गिरिराज पर्वत की तलहटी समस्त गौरी संप्रदाय और अनेक वैष्णव संतों की साधना स्थली रही है। ये 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान अन्य और गोविंद कुंड, पुछरी का लोटा, जातिपुरा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा और दान घाटी, और भी बहुत सारे स्थान हैं। परिक्रमा जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसे दान घाटी मंदिर कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसकी परिक्रमा करने से मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये आस्था की एक बहुत बड़ी और अनोखी मिसाल है।
इसीलिए तिल तिल घटते इस पहाड़ की लोग लेट लेट कर परिक्रमा करते हैं। हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर गोवर्धन आते हैं और 21 किलोमीटर की फेरी लगाते हैं। श्रद्धा भाव इतना कि साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लोग सर्दी गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना 365 दिन अपने यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गोवर्धन पूजा गुरु पूर्णिमा और पुरुषोत्तम मास में तो ये श्रद्धालुओं की यहाँ पर संख्या 5-6 लाख को भी पार कर जाती है। और इन परिक्रमाओं में पहली परिक्रमा है पैदल चलना। ये परिक्रमा करने का सबसे आम और सबसे सरल तरीका है कि आप एक स्थान से परिक्रमा प्रारंभ कर दें और हमेशा अपने दाएं और गिरिराज की घड़ी की दिशा से चलते रहते हैं और वापस उसी दिशा में उसी स्थान पर आकर अपनी परिक्रमा संपन्न करते हैं। आपकी चलने की गति पर परिक्रमा का समय निर्भर करता है। साधारणतः ये 6 से 8 घंटों में पूरी होती है, लेकिन इसमें किसी भी स्थान पर आपके विश्राम का समय देखिए नहीं जोड़ा गया है। दूसरी है दूध परिक्रमा, जिसमें भक्त एक दूध से बड़े बर्तन को उसमें एक छोटा सा छेद होता है उसे अपने साथ ले जाते हैं और फिर आपके चलने के साथ साथ दूध श्री गिरिराज को अर्पण होता रहता है। और तीसरी है दंडवत परिक्रमा, जिसमें भक्तगण भगवान को प्रसन्न करने के लिए जमीन पर लेटकर दंडवत करते हुए परिक्रमा करते हैं। अर्थात आप एक स्थान पर दंडवत यानी डंडे की समान सीधा लेटकर हाथ फैलाकर प्रणाम करते हैं। फिर जहां आपका हाथ पहुंचता है वहां निशान लगाकर फिर वहां से आगे दंडवत करके ऐसे अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। और इस दंडवत परिक्रमा में पूरा करने में देखिए कुछ सप्ताहों से लेकर महीनों तक का समय लग जाता है। अब अगली आती है 108 दंडवत परिक्रमा, जिसमें भक्तगण और साधु समुदाय एक स्थान पर खड़े होकर 108 दंडवत करते हैं और उसके बाद वे अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। इस तरीके से एक दिन में वे केवल 5 या 10 मीटर ही आगे बढ़ पाते हैं, जबकि इस प्रकार परिक्रमा पूरी करने में उन्हें लगभग 1 साल का समय भी लग जाता है। लेकिन तो भी इस प्रकार देखिए आज भी भक्त लोग श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने और अपना समर्पण और भगवान का अभिनंदन करने के लिए श्री गिरिराज जी की परिक्रमा अत्यंत भक्ति भाव से करते हैं, जो कलयुग में भी भगवान भक्त और भक्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। हरे कृष्ण।